आराम की खाने की आदत लगाया, मतलब सब आदमी को इसका यूज करने के लिए हैबिट बनवा दिया सभी को। ये इतना विनिमय करने का एक साधन बन गया था कि 10 रुपए भी आप गोलगप्पा खाएं तो गोलगप्पा वाला को भी देना, तो अपना पर्स ना निकाल के पे फोन कर देते थे। तो आदमी को इसका लत लग गया कि 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया जितना भी देना था पे कर लेते थे। लेकिन अब तो देखिए जी, अभी आपको पे फोन, गूगल पे जितना भी आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रहा है। आपको ना पे फोन यूज करना है, ना गूगल पे, ना पेटीएम, ये आपको यूज नहीं करना। आप कहिएगा इसको यूज नहीं क्यों करें, इसका बेनिफिट क्या था पहले जो हम लोग इसको इंस्टॉल किए थे, अभी इसको इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि इसको अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो आपके जो खाता है यानी आपके जेब से पैसे निकाल लेंगे, पैसे आपको देंगे नहीं। रीजनल चीज का था कि पहले हम लोग इसको इस्तेमाल किए थे अपनी सुरक्षा के लिए। एक था कि ये विनिमय करने का एक साधन बन गया था, पैसा लेनी देनी करना होता था ना, किसी को कुछ देना तो पे फोन करो, नंबर बताओ, यहाँ से वहां ट्रांसफर हो जाता था जस्ट। और जैसे ही हम लोग ट्रांसफर करते थे तो कुछ हमें कैशबैक मिलता था, कैशबैक, और उसमें कुछ कमीशन भी मिलता था। कमीशन मैंने कुछ पैसा आपको ट्रांजैक्शन करने में दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे जैसे समय में बदलाव आया तो समय के साथ ही सब कमीशन देता नहीं, अब कमीशन लेना शुरू किया। अभी 3-4 दिन पहले, अभी तो लगभग 1 महीना से ऐसे चल रहा है, लेकिन इस पे लोग कोई खास ध्यान नहीं दे रहे। आप जब भी पे फोन को गूगल पे या पेटीएम से आप करिएगा, मोबाइल रिचार्ज करिएगा या पैसे भेजिएगा, तो पैसे भेजिएगा तो पैसा में तो कमी नहीं होगी। लेकिन जैसे आप रिचार्ज करिएगा किसी भी प्रकार का, चाहे इलेक्ट्रिक करिए, चाहे मोबाइल रिचार्ज करिए, चाहे फास्टैग रिचार्ज करिए, किसी अन्य प्रकार के रिचार्ज करिए, कि गैस वगैरह रिचार्ज करिए, कुछ भी रिचार्ज करिए ना, तो इसमें आपसे पैसे जीएसटी ले लेता है। जीएसटी के हिसाब से ले लेता है। जैसे 200 रुपया रिचार्ज किए तो 200 में आपको 2 रुपया ले लेता है जीएसटी, मैंने बढ़ा देता है। जैसे 239 का रिचार्ज करिएगा तो आपसे लेता है 241 रुपया, 242 रुपया, लिखता है 2 रुपया प्लेटफॉर्म फी, 3 रुपया प्लेटफॉर्म फी, प्लेटफॉर्म फी, ऐसे प्लेटफॉर्म फी के रूप में आपसे लेता है। अब समझिए ये स्कैम कैसे किया। पहले क्या किया कि आदमी को आराम की खाने की आदत लगाया, मतलब सब आदमी को इसका यूज करने के लिए हैबिट बनवा दिया सभी को। ये इतना विनिमय करने का एक साधन बन गया था कि 10 रुपया भी आप गोलगप्पा खाएं तो गोलगप्पा वाला को भी देना, तो अपना पर्स ना निकाल के पे फोन कर देते थे। तो आदमी को इसका लत लग गया कि 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया जितना रुपया चुकाते हैं तो आप आपसे टैक्स लेना शुरू करता है, कमीशन लेना शुरू करता है। पहले ये जो ऐप होता था, जैसे गूगल पे की बात कर ले, पेटीएम हो जाए या तो पे फोन हो जाए, ये जो था पहले कमीशन आपको देता था, साथ साथ में बोनस पॉइंट भी देता था, कुछ कुछ गिफ्ट वगैरह देता था कि आप इस ऐप का इस्तेमाल करें और इससे आपको मुनाफा होता था, कमाई होता था। तो आप लोग जो भी दुकानदार होते थे या नॉर्मल आदमी जो यूज करता था पे फोन, तो इसे हम इस्तेमाल करता था कि चलो 5 रुपया बोनस आता है, 4 रुपया बोनस आता है, तो इससे हमारे कुछ ना कुछ पैसे बच रहा है, सेविंग होता जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा अपडेट आ गया है सब ऐप में। अब ये सब ऐप भी स्कैमिंग पे आ गया है। स्कैमिंग के मतलब धोखाधड़ी करना शुरू किया। धोखाधड़ी कैसे कर रहा है, पहले आपको लालच दिया कि आप मेरे ऐप का इस्तेमाल करिए, कि मेरे ऐप के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बोनस बैक देंगे, कुछ पैसे आपको रिटर्न करके देंगे। तो आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और इसका सर्विस भी अच्छा था, लोग ने इसको लाभ उठाया। लेकिन अब क्या किया कि इसने अपना सर्विस तो दिया, लेकिन सर्विस के साथ साथ में अभी अपना प्लेटफॉर्म फी जोड़ना शुरू किया। आप कहिएगा कि तो उसको जायज है, बनना चाहिए कि आप जैसे ही प्लेटफॉर्म फी ना लेगा तो उसकी कमाई कैसे होगी। अब किसी भी जो ऐप बनाता है उसको तो पैसा चाहिए कमाने के लिए, तो लेता है, जो जायज लेता है। देखिए जायज कहाँ पे, जो समझिए कि आपसे पैसा कहाँ तक लेना चाहिए और कहाँ पे किस पे नहीं। जैसे आप रिचार्ज करते हैं तो क्या उसमें पैसा पे फोन का बनता है या नहीं बनता है, ठीक है ना। तो पहले समझ लीजिए, जैसे आप पे फोन पे खाते पैसा रखते हैं, यानी पैसे कहाँ आपके अकाउंट में खाता है, यानी अकाउंट है ना, तो अकाउंट में ही आपका पैसा पड़ा हो, और अकाउंट में जो आपके पैसे हैं कहीं ना कहीं पे किसी माध्यम से बैंक को पैसा कमा के दे रहा है, और बैंक वाले ही किसी न किसी माध्यम से सब ऐप को खरीदता है, इंस्टॉल करवाता है। क्यों इंस्टॉल करवाता है, अपने विनियम को से मतलब आसान बनने आने के लिए। से आप बैंक में जाके 10 रुपये निकाल नहीं सकते, तो बैंक वाला के पास आता है, पे फोन वाला कहता है मेरा एक ऐप है, आप किसी कस्टमर को आपको 10 रुपये भी चाहिए ना तो हम देवा देंगे। बोला अच्छा 10 रुपये निकालने की बात है तो चलो हम ले लेते हैं तुम्हारा ऐप। तो ये अपना ऐप ले लेता है, तो ये ऐसा ऐप का इस्तेमाल करिए, आप लोग का मतलब यूज में मतलब लाइफ है उसमें बहुत आराम मिलने वाला है। तो आदमी ये ऐप को इंस्टॉल करता है। अब ये इंस्टॉल किया तो उसको बैंक द्वारा उसको पैसे मिलता है, लेकिन फिर आपसे भी प्लेटफॉर्म फी के रूप में चार्ज करने लगता है। तो अभी पे फोन है, अभी जब रिचार्ज वगैरह करिएगा तो आपको 2 रुपया 3 रुपया एक्स्ट्रा लेगा प्लेटफॉर्म फी। जबकि पहले का था, पहले 2 रुपया कमीशन देता था, 3 रुपया कमीशन देता था या बोनस वगैरह देता था, लेकिन अब ये साथ साथ लेता जा रहा है। तो देखिए ये सब अगर ऐप पर अगर आप प्रतिबंध अभी नहीं लगाएंगे तो बाद में आने वाले ऐप और आता जाएगा और आपके साथ ऐसे स्कैमिंग करता रहेगा। मैंने धोखाधड़ी है, मैंने पहले आदमी को हैबिट लगाया जाता है अच्छा देखे कि मतलब आपके साथ अच्छा करने वाले, आपके साथ भला करने के लिए सोचते हैं, लेकिन बाद में ये क्या करता है अपना पैर पीछे की ओर खींच लेता है और आपसे पैसे लेना चाहता है। तो ये किसी न किसी तरीका से धोखाधड़ी, इसी को ना कहते हैं कि माया के जाल में फंसा रहना। ये सब माया के जाल में ही फंसा है। पेटीएम देखिए, पेटीएम का पूरा तरीका से बैन हो गया। क्यों बैन हो गया,
बाद में चलना बंद हो गया पेटीएम। यही रीजन था। अब पे फोन भी हो जाएगा, पे फोन भी हो जाएगा और ये गूगल पे भी हो जाएगा, दोनों में भी ऐसा ही सिस्टम लागू कर दिया। अब किसी प्रकार का आप रिचार्ज वगैरह करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप एक दुकानदार है, आपके पास 1000 रुपया है, तो आप पहले 1000 रुपया अगर रिचार्ज वगैरह करते थे तो 1000 रुपया में से 50 रुपया कमाई होती थी। अब आपके पास 1000 रुपया अगर आप रिचार्ज वगैरह करते हैं तो आप 50 रुपया कमाई नहीं होगी, बल्कि 25 रुपया कट जाएगा। बताइए, कोई 25 रुपया कटवाने के लिए थोड़े बैठता है दिन से, अगर 25 रुपया कमाने के लिए बैठता है ना, कि 25 रुपया और अपने खाता से दे। तो ये कहाँ से शुरू हो गया? ये सब अपना अपना प्लेटफॉर्म भी लेना शुरू कर दिया, कि आम आदमी से लेना शुरू कर दिया। और आम आदमी इस लेना इसलिए शुरू कर दिया कि आम आदमी इस पे आवाज उठाता नहीं है। कोई भी चीज होता है ना यहाँ पे, तो आम आदमी के मतलब नहीं, इसको क्या सोचता है, मेरा 2 रुपया तो लिए छोड़, 2 रुपया मेरा, 2 रुपये से कुछ हो जाएगा, अगली बार कमा लेंगे 2 रुपया। तो ये एक आदमी की बात है, 2 रुपया। और ऐसे कुल ऐप की अगर देखिएगा तो 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन इसकी एक के ऐप रेटिंग है। मतलब समझ में आ रहा है? मतलब 6 मिलियन मतलब 60 लाख, 70 लाख एक ऐप के लोग इन्हें इंस्टॉल किए हुए हैं। मतलब इतना ऐप है तो समझिए कितना, मतलब करोड़ों है ना, 140 करोड़ है। और सारा लोग इसका इस्तेमाल करता है, मतलब 90% लोग है ना जो इसका इस्तेमाल कर ही रहे हैं। और 90% कर रहे हैं, मतलब समझिए कि 2 रुपये एक आदमी से ले रहा है। अगर मतलब 140 करोड़ में से मात्र आधा भी ले लीजिए तो 70 करोड़, तो 70 गुना 2 करेगा 140 करोड़ का टर्नओवर ये सब ऐप्स कर देता है परमानेंटली। जबकि इसका जायज नहीं है, आपके साथ ये पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये आपसे ले लेता है। तो क्यों ले लेता है? तो आप इस पे आवाज नहीं उठाते हैं। तो आप लोग से इसको हटा दीजिए, और एक फिर मतलब अगर आप कहिएगा कि ये सब हटा देंगे तो फिर यूज किसको करेंगे? एक यूज करने के लिए फिलहाल ऐप है, लेकिन उसको भी ऐप करेगा, लेकिन उस पे भी है क्या कि देखिए, पहला चीज क्या है ना, कि कोई भी ऐप आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राज रहता है, लेकिन शुरुआती बार में अच्छा रहता है। अगर आप शुरुआती बार में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन उसमें भी आदत पड़ जाएगा तो आप उसमें भी मास्टर हो जाएंगे। से इंडपे नाम का एक ऐप है, अगर आप इसे रिचार्ज वगैरह करते हैं तो आपको बोनस फिलहाल अभी देता आ रहा है, लेकिन ये फिर इसी के तरह ये भी हो जाएगा। शुरुआती बार में ये भी अपना रेटिंग लेने के लिए, रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आम आदमी से डाउनलोडिंग करवा लेता है, कि मतलब आदमी इसका इस्तेमाल करे, आदत बना लेता है। आप फिल्म सुनेंगे अमरीश पुरी का मतलब बहुत ही खतरनाक डायलॉग है, सबको खाने की आदत पड़े दो, तो कहता है सरदार अंगूठा का हस्ताक्षर ले ले, बोला ना ना अभी खाई की आदत पड़े देना, उसके बाद ले लेंगे। तो वही वाला हाल है, पहले ही सब क्या करता है कि माया का जाल देता है कि उसमें आप फंसिए, जब तक आप नहीं फंसिएगा तो फिर कैसे आएगा? तो पहले रेटिंग करवा लेता है, अपना ऐप को रेटिंग में ले आता है। मैंने प्ले लिस्ट पे आप जैसे सर्च बनाएंगे तो सबसे ऊपर आएगा। अब आधा आम आदमी जो रहेगा उसको क्लिक करेगा, डाउनलोड करेगा, इसका रेटिंग ऐप बढ़ जाएगा। तो इसका रेटिंग जैसे ही बढ़ेगा इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, मार्केट में इसका शेयर लेने वाले ज्यादा होंगे। ऐप वगैरह यही से चलता है कि जिसका रेटिंग ज्यादा है तो उसका वैल्यू ज्यादा है। जैसे यूट्यूब का देखिए रेटिंग, मतलब यूट्यूब पे सर्च मारेगा सबसे पहले आएंगे यूट्यूब, जबकि आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता है, सिर्फ अपडेट करना होता है। ये आपके ऐप में गूगल द्वारा इंस्टॉल रहता है, गूगल है ना गूगल, तो आपको इंस्टॉल करके देता है। तो साथ ही तो ये सब ऐप क्या, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, तो सबका देखिएगा तो रेटिंग सबसे ज्यादा है। इंस्टाग्राम के देखिएगा तो बिलियन भी पार कर चुका है, मतलब हाई रेटिंग है। फेसबुक वगैरह का हाई रेटिंग है। तो जैसे रेटिंग ज्यादा रहता है तो डिमांड ज्यादा रहता है उसका। अब डिमांड ज्यादा, जैसे एक जो ऐप है पेटीएम, पेटीएम तो फ्लॉप कर गया। अभी मान लीजिए गूगल पे का और पे फोन, ये दोनों पहले अपना रेटिंग दिया था, अच्छा सिस्टम दोनों में क्या था, गूगल में भी अच्छा था, बोनस देता था और कमीशन इसमें भी मिल जाता था। पे फोन में भी था कि इसमें भी कमीशन मिलता था, साथ में बोनस भी मिलता था ट्रांजैक्शन वगैरह करने पर, ठीक है ना। मतलब पैसे आप करते थे नहीं, मतलब इसका सर्विस लेने पे मिलता था। लेकिन अब क्या है कि सर्विस लेने पे भी आम आदमी अगर इसका इस्तेमाल करे, रिचार्ज वगैरह करे, तो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन पहले नहीं देना पड़ रहा था। समझ में आ रही है? तो यही सब चीज होता है जो कंपनियां जो कहीं ना कहीं मतलब चंद पैसे के लिए अपने साथ ऐसा कर लेता है, और बाद में इसका भुगतान नहीं मिलता कि बंद हो जाता है। तो बंद आप भी करवा सकते हैं, मतलब आम आदमी का इसलिए मतलब अभी जागरूकता होनी चाहिए कि जैसे इलेक्शन आ रही है फिलहाल ये सब ऐप जैसे कर रहा है, नेता की तरह ऐपा भी करने लगता है। मतलब नेता बदल जाता है ना, वैसे ऐपा भी बदलने लगता है, अपना जैसे पॉलिसी चेंज कर रहा है। तो जैसे कोई भी चीज लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं, कलम भी लेते हैं तो उगा उगा के लेते हैं, चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेते हैं कि नहीं लेते, नेल पॉलिश लेंगे तो रंग कर लेंगे 3 बार 4 बार। तो ऐसे भी आप जब नेता वगैरह भी चुनिए तब 5 बार पहले सोचिए विचारिए, और ऐप भी जब भी इंस्टॉल करिए तो सोच विचार के। ये सब ऐप्स वगैरह में कभी कभी पेटीएम वाला में पैसा तो बहुत सारे का फंस गया, उसी तरीका से अभी एक इंडपे वगैरह भी आया है ऐप, कि इसमें भी जोखिम वाला है। तो आप इंस्टॉल करने से पहले सारे ऐप्स को जान लीजिए, और पेफोन पेटीएम को इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। आप कहिएगा इससे छोड़ने से क्या फायदा होगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो अगला आदमी को पता चलेगा क्या कि जो इसका ओनर है, और जैसे उसका रेटिंग गिरना शुरू होगा, सिर्फ 4.2 रेटिंग है, बाई चांस मान लीजिए कि 4.2 रेटिंग है, जैसे आदमी इंस्टॉल करना शुरू किया, अनइंस्टॉल, ठीक है ना, अब जैसे अनइंस्टॉल करना शुरू किया तो इसका रेटिंग गिर गया, आ गया 3.2। अब जैसे ही इसका एक रेटिंग गिरा तो इसका तुरंत दिन रात बुझाना शुरू हो जाएगा। जैसे इसका रेटिंग गिरने लगेगा इसका कोई लेगा ही नहीं शेयर,
तो ये ऑटोमेटिक ये अपना जो एक्स्ट्रा पैसा लेता नहीं लेगा। जैसे जियो वाला क्या है 28 दिन लेता है, आम आदमी से कोई एक्शन लेता ही नहीं, जबकि महीना 30 दिन का है, इसके लिए 28 दिन का होता है परमानेंट। मैंने फरवरी एक महीना होता है 28 का, लेकिन जियो के लिए परमानेंट 28 हो गया, बाकी सबके लिए 28 हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि एयरटेल में देखिएगा तो 30 दिन का आता है, लेकिन पैसा उस पर ज्यादा है, मैंने जोड़ ही देता है। इसमें भी देखिएगा तो पैसा ज्यादा है, 30 दिन के जियो भी देता है, लेकिन समझ में आया, उसमें पैसे भी ससुरा ज्यादा कर देता है। अगर 2 दिन और बढ़ाना है तो मतलब होता है 15 रुपया, तो लेगा 20 रुपया, लीजिए कराइए तो 30 दिन के, तो दोनों तरीका से मार लेता है। तो आम आदमी इस पे अब आज एक बार भी उठाएगा। जैसे BSNL सिम है, जो भारत संचार नगर लिमिटेड, ये भारतीय सिम, यही एक सिम है जो भारत का है, ठीक है ना। तो इसके में देखिएगा तो ऐसा नहीं, जबकि ये सब में है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग इस पे एक्शन नहीं लेते हैं। आप लोगों से सख्त है कि